व्हाट्सअप टेकीज, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से टेक की एक बदलती हुई दुनिया में। और आज हम बात करने वाले हैं यहीं पर डिजिटल रूपी के बारे में। और डिजिटल रूपी के बारे में तो जानेंगे ही, और इसके साथ हम जानने वाले हैं कि डिजिटल रूपी कितना पावरफुल है क्रिप्टो करेंसी और यूपीआई से। तो आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी और यूपीआई का मतलब तो पता ही होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि डिजिटल रूपी है क्या चीज़। तो आज मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो। Reserve Bank of India released a concept note on the digital to rupee. launch the first pilot of retail digital rupee. तो जानते हैं डिजिटल रूपी क्या होता है। तो डिजिटल रूपी करेंसी की एक डिजिटल फॉर्म है जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। और ये डिजिटल रूपी आपको आरबीआई इशू करता है और इसको सीबीडीसी गवर्न करता है। मतलब सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। इसमें बैंक्स का कोई रोल नहीं होगा। ये डिजिटल रूपी ब्लॉकचेन पर बेस्ड है पर डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, और ये सेंट्रलाइज्ड होगा। इसमें आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना होगा, इसमें बस आपके पास एक डिजिटल वॉलेट होगा। अब आप लोग बोलोगे हम डिजिटल रूपी को कैसे पहचानेंगे ये असली है या नकली। तो मैं बता दूं आपको। तो जैसे आपने नोटों के नीचे देखा ही होगा कि एक यूनिक नंबर दिया होता है, वैसे ही डिजिटल रूपी के ऊपर एक यूनिक नंबर दिया होगा। अब आप बोलोगे ये आरबीआई ने अचानक से लॉन्च कर दिया डिजिटल रूपी, पर मैं बता दूं कि आरबीआई ने ये अचानक से लॉन्च नहीं किया है। तो आरबीआई इस पे 2017 से चर्चा कर रहा था, और जैसे ही 2021 में लॉकडाउन लगा और क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड में आया और इंडियन इन्वेस्टर्स ज़्यादा ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने लग गए थे, तभी इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा यही अच्छा टाइम है अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर देना, और ये सेंट्रलाइज्ड भी है। तो तभी आरबीआई ने मौका देख के नवंबर 2022 में डिजिटल रूपी को लॉन्च कर दिया। तो ये बात होगी डिजिटल रूपी की। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि डिजिटल रूपी और यूपीआई में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीआई में आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है, तब आपके बैंक में पैसे आते हैं, तब आपको ट्रांसफ़र होते हैं। पर डिजिटल रूपी में ऐसा कुछ नहीं होगा। डिजिटल रूपी में बैंक वाला सिस्टम ही हट जाएगा और आरबीआई इशू करेगा पैसे, वो भी डिजिटल फॉर्म में। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये ब्लॉकचेन पर बेस्ड होगा, पर यूपीआई ब्लॉकचेन पर बेस्ड नहीं है, वो कभी भी हैक हो सकता है। तो अब बात करते हैं डिजिटल रूपी और क्रिप्टो करेंसी के डिफरेंस के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करता है, मतलब क्रिप्टो पर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। तभी आजकल हमें क्रिप्टो करेंसी में इतने ज़्यादा स्कैम्स देखने को मिलते हैं और इतने बड़े बड़े स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं। और तभी इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि डिजिटल रूपी को लॉन्च करने का, मतलब अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का। और ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करता है, मतलब इस पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा और इसमें हमको स्कैम्स ना के बराबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसे सीबीडीसी गवर्न करेगा, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी जो आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई है जो ऑर्गेनाइजेशन, वही गवर्न करेगी इस डिजिटल करेंसी। तो अब करते हैं डिजिटल रूपी के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान की बात। तो यहीं पे डिजिटल रूपी का पहला फ़ायदा है कि डिजिटल रूपी को इस तरह बनाया गया है कि आप इसे कहीं पर भी कोई सी भी जगह पर यूज़ कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट कर रहे हो कोई दुकान में, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो डिजिटली। और अगर आपको कोई दूसरे स्टेट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप बड़ी ही ईजी तरीके से
डिजिटल रुपी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर हम इसके दूसरे फायदे की बात करें तो ये डिजिटल रुपी ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था। तो इसमें आपका डेटा और आपके जो पैसों का डेटा रहेगा वो सब सिक्योर रहेगा, मतलब ये आपके डेटा को इनक्रिप्ट करके सिक्योर बनाएगा, इसलिए आपके पास जितने भी पैसे होंगे वो सब सिक्योर रहेंगे। तो बढ़ते हैं तीसरे फायदे की तरफ। तो तीसरा फायदा है कि इसमें आपको इंस्टेंट ट्रांसफ़र की सुविधा मिलेगी, मतलब आपको कहीं बाहर बैंक वगैरह में नहीं जाना पड़ेगा अपने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। बस आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए। आप इंटरनेट के थ्रू डिजिटल रुपी को बड़ी ही आसानी और बड़ी ही जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहीं पर डिजिटल रुपी का हमने फ़ायदे की बात की, अब इसके नुकसान की बात करते हैं। तो यहीं पे इसका पहला नुकसान है कि इससे बैंक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब बैंक्स की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि ये डिजिटल रुपी को मॉनिटर करेगा आरबीआई, ना कि बैंक्स। इसमें बैंक्स का रोल ही ख़त्म हो जाएगा। बस बैंक्स का रोल इसके लिए रहेगा कि हम जब लोन्स वगैरह लेंगे उसके लिए ही बैंक्स का रोल रहेगा। तो दूसरा नुकसान है लैक ऑफ प्राइवेसी। अब आप लोग बोलोगे भाई अभी तो तुमने ब्लॉकचेन बताया, ब्लॉकचेन का यूज़ होगा इसमें, तो हमारी प्राइवेसी भी सिक्योर होगी। तो ये ब्लॉकचेन पर तो बेस्ड रहेगा, पर ये डिसेंट्रलाइज नहीं रहेगा, वो सब डिसेंट्रलाइज में होगा, पर इसमें आपको मॉनिटर करेगा आरबीआई, जो इंडियन गवर्नमेंट। तो बढ़ते हैं तीसरे नुकसान की तरफ। तो तीसरा नुकसान है साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। तो जैसे कि हम देखते हैं आजकल कई सारे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं, तो कोई चांस नहीं है इस पे भी साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो डिजिटल रुपी के ऊपर, और अगर आपको ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी जानने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको मेटावर्स पे वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो पे जाके क्लिक करो, और अगर आपको ब्लॉकचेन पर वीडियो देखनी है तो लेफ़्ट वाली वीडियो पे जाके क्लिक करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।